सतीश वागना जी ने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री जी से बात कर ली है और अब ये टोल टैक्स आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन उसके बावजूद फिर ये टोल टैक्स आगे बढ़ा दिया गया। ये सब मिले हुए हैं, हमाम में सब नंगे। सबके मुख्यमंत्री जी आप भी शामिल हो, इन 10 करोड़ रुपए महीने की बंदरबाट में मुख्यमंत्री जी भी शामिल है। ये बात हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। धनेश अदलखा जी ने सिर्फ मीडिया में वाहवाही लूटने के लिए वो एक पत्र वायरल किया था। सीएम साहब को कोई लेटर धनेश अदलखा जी ने नहीं दिया। नमस्कार, मैं हूं विष्णुदार और आप मेरे साथ देख रहे हैं पब्लिक मीडिया न्यूज। इस वक्त हम गुड़गांव फरीदाबाद रूट के बदवाड़ी टोल टैक्स पे मौजूद हैं और मैं आपको बता दूं कि ये टोल टैक्स को बंद करने के लिए अब एक मुहिम चलाई जा रही है। बताया जा रहा है कि टोल टैक्स जो है ये 17 सालों के लिए पास हुआ था, लेकिन उसके बाद भी कुछ दिन बढ़ा दिया गया है। इसकी मियाद पूरी होने के बावजूद भी ये टोल टैक्स धड़ल्ले से चलाया जा रहा है और करोड़ों का जो है वो व्यापार बताया जा रहा है कि यह करोड़ों का व्यापार जो धांधली है ये गरीबों की जेब पर एक डाका है। इसको लेकर आज रोहतास चौधरी ने यहाँ पर आज धरना दिया है और लोगों से अपील की है कि भाई इस टोल टैक्स को बंद कराने की मुहिम में ज्यादा से ज्यादा जुड़े। क्या कुछ खास रहेगा, ये बात करते हैं रोहतास चौधरी और तमाम उन लोगों से जो इस वक्त इस धरने पर मौजूद हैं। मामला ये है बहन जी कि ये बंधवाड़ी गुरुग्राम का टोल टैक्स है। इस टोल टैक्स की समय सीमा 31 मई 2026 को समाप्त हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी सरकार के अधिकारी और टोल टैक्स के कर्मचारी मिलकर एक घोटाला कर रहे हैं और इस टोल टैक्स की समय सीमा को जबरदस्ती बढ़ाना चाहते हैं। हमने आज से पहले भी कई बार आवाज उठाई है कि जब 31 मई को समय सीमा समाप्त हो गई तो इसकी समय सीमा नहीं बढ़ाई जाए। सबसे पहली बात तो हम ये बताना चाहते हैं कि बड़कल के विधायक धनेश अदलखा ने मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा था कि मुख्यमंत्री जी 31 मई को जब तो बंधवाड़ी की टोल टैक्स की समय सीमा समाप्त हो गई तो इस टोल टैक्स को हटवाने की कृपा करें। हमारे पूरे क्षेत्र में इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई कि बड़कल के विधायक धनेश अदलखा ने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख दिया है तो अब तो टोल टैक्स हट जाएगा। लेकिन उसके बाद हमें पता चला कि सतीश फागना विधायक एनआईटी ने सीएम साहब से नायब सिंह सैनी जी से पूछा कि नायब सिंह सैनी जी, सीएम साहब धनेश अदलखा जी ने जो पत्र आपको दिया है लिखकर कि बंधवाड़ी टोल टैक्स को खत्म कर दो, उसके बारे में क्या रहेगा। तो सीएम साहब ने बताया सतीश फागना जी को कि मुझे धनेश अदलखा जी का कोई पत्र नहीं मिला। धनेश अदलखा जी ने सिर्फ मीडिया में वाहवाही लूटने के लिए वो एक पत्र वायरल किया था। सीएम साहब को कोई लेटर धनेश अदलखा जी ने नहीं दिया। उसके बाद हमने एनआईटी के विधायक सतीश फागना जी से अर्ज लगाई, गुहार लगाई। 12 गांवों के सरपंच हम इकट्ठे होकर अपने पूरे लेटर हेड पर लिखकर गुहार लगाने के लिए सतीश फागना जी के पास गए। सतीश फागना जी से हमने कहा कि 66 किलोमीटर की सड़क को नूनेरा से लेकर बंधवाड़ी तक 66 किलोमीटर की सड़क को 42 करोड़ रुपए से दोबारा घोटाला कर बनाने का, जगह जगह पट्टियां लगाने का काम किया जा रहा है और इस टोल टैक्स को बढ़ाने का काम किया जाएगा। सतीश फागना जी ने कहा कि कोई टोल टैक्स 11 तारीख के बाद नहीं बढ़ेगा। मैंने कहा सर ये पट्टियां लग रही है, जगह जगह घोटाला हो रहा है। तो सतीश फागना जी ने कहा कि जिस स्थिति में, जिस कंडीशन में हमने सड़क ली थी उसी कंडीशन में हम वापस लेंगे, इसलिए ये सड़क को दुरुस्त किया जा रहा है और एग्रीमेंट के अंदर समय सीमा लिखी है याद 31 मई, इसके बाद अब टोल टैक्स नहीं बढ़ेगा। हमने कहा ठीक, लेकिन अब चोरों की टोली इकट्ठी हो गई है और जो जनता को लूटने का काम कर रही है, चाहे विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, चाहे अधिकारी हो, सरकारी कर्मचारी हो या टोल टैक्स कंपनी हो, सब मिलकर लोगों की जेबों पर डाका डालने का काम कर रहे हैं। ये 10 करोड़ रुपए का हर महीने जजिया कर इकट्ठा होता है, किस किस की जेब में जाता है, कि कौन कौन लोग बंदरबाट करते हैं, इस बात की स्टेट विजिलेंस से जांच होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि मुख्यमंत्री जी या तो इसकी जांच करा दो, नहीं हम ये कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी आप भी शामिल हो, इन 10 करोड़ रुपए महीने की बंदरबाट में मुख्यमंत्री जी भी शामिल है। ये बात हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। आखिर में सिर्फ इतना कहूंगा, अपने विपक्षी दलों से, राजनीतिक दलों से, बड़े नेताओं से, समाज के ठेकेदारों से, इलाके क्षेत्र के मौजूद लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि भाइयों मेरी तो औकात नहीं है, मैं तो छोटा सा साधारण आदमी हूँ, मेरी तो ताकत नहीं है। आप लोग आगे आओ निकल कर और एक बड़ी महापंचायत का ऐलान करो। सब लोगों से निवेदन करता हूँ, चाहे फरीदाबाद के गांव है, चाहे सोना के गांव है, चाहे गुरुग्राम के गांव है, सभी गांवों के मौजूद सरदारों से निवेदन करता हूँ कि बंद के घरों में से निकलो और इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ो। ये 10 करोड़ रुपए का जजिया कर हर महीने इकट्ठा होता है, नेताओं की जेबों में जाता है, ये सरकारी अधिकारियों की जेबों में जाता है। 17 साल हो गए, जब हम बचपन में थे, जब हम बच्चे थे, जब ये टोल टैक्स शुरू हुआ था, जवानी खत्म हो गई, बुढ़ापे में प्रवेश कर गए, कब हटेगा ये टोल टैक्स? जजिया कर दिखाई नहीं देता।
इन अफसरों को और नेताओं को दिखाई नहीं देता। आज नेता सत्ता के नशे में मस्त हैं, चूर होते रहे सत्ता के नशे में। आज इनको जनता का दर्द दिखाई नहीं देता। मिडिल क्लास उधारी ले लेकर अपना जीवन यापन कर रहा है, अपनी आजीविका कमा रहा है। 3 प्रदेशों के लोग अपनी आजीविका कमाने के लिए टोल टैक्स से सुबह शाम जाते हैं। उत्तर प्रदेश, गुरुग्राम, फरीदाबाद के लोग यहाँ से निकल के जाते हैं। ये गुंडा टैक्स लगा रखा है इन्होंने। जब समय सीमा समाप्त हो गई तो क्यों आगे इसको बढ़ा रहे हैं? हम निवेदन करना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी हमें छुटकारा दिला दो इस बंदवाड़ी टोल टैक्स से, नहीं तो यहाँ कोई कुछ अनहोनी हो जाएगी। आज हमारा दिल रोता है, क्यों टोल टैक्स बढ़ाया जा रहा है? सरकार का 2-2.5 लाख करोड़ का सालाना बजट है, क्या इसी से पूर्ति पड़ेगी? और ये खजाने में भी जमा नहीं होता। ये टेबल के नीचे से सूटकेस जाते हैं, अधिकारियों के जेबों में जाते हैं, नेताओं की जेबों में जाते हैं। मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि सीएम साहब इस बंदवाड़ी टोल टैक्स को जल्द हटाने की कृपा करें। और इलाके और क्षेत्र के मौजूद सरदारों से निवेदन करता हूं कि आप लोग आगे आओ, एक समय रख लो। 21 तारीख का समय बुरा नहीं है। एक सुझाव है मेरा, 21 तारीख रविवार का दिन बुरा नहीं है भाइयों। अपनी ताकत दिखाओ, एक बड़ी महापंचायत करो और इस टोल टैक्स को यहाँ से हटवाने की कृपा करो। ऐसा मैं इलाके और क्षेत्रीय सरदारों से निवेदन करना चाहता हूँ। मेरा नाम जयलाल है, मैं बंदवाड़ी से हूँ। और ये टोल टैक्स जो है हम इसे हटा के छोड़ेंगे, हमें चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े। हम आगे केंद्र में भी जाएंगे, सब जगह जाएंगे और हम इसको हटवा के। नेताजी ने जो बोल दिया 21 तारीख का, तो हम 21 तारीख से 22 तारीख नहीं होने देंगे और यहाँ सब धरना धरेंगे हम। ये नेतागिरी ये किसी वो बात को नहीं चलने देंगे हम। हम किसी हम नेताजी के बिल्कुल साथ में है, बिल्कुल हम ये गुंडागर्दी नहीं होने देंगे। 10 करोड़ की महीने में टेबल के नीचे से ब्रिज केस नहीं जाने देंगे। हम गांव के कोई इकट्ठा करेंगे और हम धरना धरेंगे। हम ऐसे नहीं हो जाए, गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे यहाँ पे। सरकार के अधिकारियों को और नेताओं की भूख नहीं मिटने में आ रही। लाखों लाखों करोड़ रुपए अर्जित कर लिए, लेकिन फिर भी ये 10 करोड़ रुपए महीने ये जो बंदवाड़ी टोल से उगाई होती है, ये चाहिए उनको, नाजायज रूप से चाहिए। समय सीमा समाप्त होने के बाद भी चाहिए। जनता की जेबों पर डाका डालने का काम ये सरकार कर रही है। 10 करोड़ रुपए का जो जजिया कर हर महीने उगाया जाता है वो इनकी जेबों में जाना चाहिए। हर हाल में जिसको चलाना चाहते हैं, कागजों में झूठा 42 करोड़ का टेंडर कर दिया है। ये लिख दिया कागजों में कि सरकार के पास सड़क बनाने के लिए पैसे नहीं है और 42 करोड़ रुपए की लागत से टोल टैक्स हमनी सरकार सड़क बना रही है, इसलिए इसका 2 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया। चोरी हो रही है, आंखों के आगे सामने चोरी हो रही है, नाक के नीचे चोरी हो रही है, लेकिन सरकार बिल्कुल भी देखने को तैयार नहीं है। हम इसमें एक नई योजना बनाकर और आगे की रणनीति आपको बताने का काम करेंगे।